वो हमारे द्वारा निमंत्रण नहीं दिए गए हैं। अगर कुछ लोगों को ये वहम है कि ये भारतीय जनता पार्टी है और वो भगवान राम सबके हैं, जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया हो कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम का वो मंदिर ही नहीं होना चाहिए, उनको निमंत्रण मिला है। मुझे लगता है कि भगवान राम सबके हैं, उनको भी दर्शन करके आना चाहिए। देखिए, भगवान के कार्य में तो सबको मिल करके एक होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए था। नमस्कार, मैं राजेश कुमार। जैसा कि विश्व भर में हमारे आने वाली 22 जनवरी को भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में पधार रहे हैं और वहाँ बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। हमारे साथ कमल यादव जी हैं जो जिला प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस पद के लिए और हमेशा उन्नति और प्रगति के लिए भी कामना करता हूँ। दूसरा हमारा एक सवाल, कमल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रभारी आदरणीय विप्लव कुमार जी का, हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री नायब सिंह सैनी जी का और डॉक्टर सुधा यादव जी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी का, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय फनीदा जी का और तमाम सभी नेताओं का, भूपेंद्र यादव जी का, जो हरियाणा से भी जितने भी साथी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला गुरुग्राम की जो हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा कमल जी, मेरा एक सवाल ये था कि भाजपा की तरफ से जो प्रोग्राम या आयोजन या सभी पार्टियों ने मिलकर श्री राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया है, उसमें आप द्वारा दिए गए कुछ राजनीतिक नेताओं ने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, तो उसके पीछे आप कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वो हमारे द्वारा निमंत्रण नहीं दिए गए हैं। वो एक राम मंदिर की जो अयोध्या के अंदर जो स्थापित होने वाले हैं रामलला जी, उनकी एक आयोजन समिति है और वो समिति ये कार्यक्रम कर रही है। अगर कुछ लोगों को ये वहम है कि ये भारतीय जनता पार्टी है और वो भगवान राम सबके हैं, बीजेपी के भी उतने ही हैं, कांग्रेस वाले अगर मानना चाहे तो उनके भी उतने ही, लेकिन उन लोगों ने, जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया हो कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम का वो मंदिर ही नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की जिन्होंने भाषा का प्रयोग किया हो, कोर्ट के अंदर गए हो, आज मुझे लगता है कि उनको कोई अधिकार भी नहीं है कि वो राम भगवान के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाए या उनको कोई भी इस तरह की टिप्पणी करे। रही बात निमंत्रण की, उनको निमंत्रण मिला है। मुझे लगता है कि भगवान राम सबके हैं, उनको भी दर्शन करके आना चाहिए। यानी जिस तरह से अगर हम अपने देहात की बात करें तो हर समाज में रूसा मनाई या रूठना मनाना चलता रहता है, तो कुछ इसमें आपके विचार से कोई ऐसा भी उपाय है जिसमें जो रूठे हैं भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेके उसको मनाने का कार्य आप लोग करेंगे? देखिए, भगवान के कार्य में तो सबको मिल करके एक होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणी, जिस प्रकार का राजनीतिक द्वेष, मैं कहूँगा विपक्ष के साथियों ने भगवान राम के ऊपर भी जो आरोप लगाए हैं, आज उनकी खुद की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो भगवान के सामने आंखों में आंखें डाल करके उनके दर्शन कर सके। आज उनकी खुद की आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि वो किस प्रकार से भगवान के सामने खड़े होकर के उनके दर्शन करें। तो मुझे लगता है धीरे धीरे भगवान उनको सद्बुद्धि अपने आप देंगे और उनको सद्बुद्धि आएगी और वो भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए, आपको देखना भविष्य में जरूर वो भगवान के राम के दरबार में खड़े मिलेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कमल यादव जी, और पुनः भावी मानेसर समाचार पत्र की तरफ से आपको पद की शुभकामनाएं व यथाश्री मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और जय श्री राम। आपके चैनल को भी मैं अपनी तरफ से, भावी मानेसर जो चैनल नया बना है उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि समाज के आप अच्छे मुद्दों को उठाएंगे और आपका चैनल बहुत अच्छे लेवल पर जाए, लोगों तक पहुँचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, जिस तरह की बात हमने
इन नेताओं से की, इन अधिकारियों से, इन जिला प्रमुख अध्यक्षों से श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो वाद विवाद अन्य राजनीतिक दलों में चल रहे हैं, भावी मानेसर समाचार पत्र की ओर से इस चैनल के माध्यम से हम एक सवाल या यूं कहें एक वार्ता इस बारे में करना चाहेंगे कि क्या इस तरह की गतिविधियों से रामलला की मूर्ति स्थापना करने के बाद जो मतभेद सरकार में चल रहे हैं, किसी भी पार्टी में चल रहे हैं, तो उससे राम राज्य कैसे स्थापित होगा। यानी कि यथा राजा तथा प्रजा का जब हम अनुसरण करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं इन पार्टियों के मतभेद प्रजा भी भोगेगी। आपके निमंत्रण दिए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बुलाया जा रहा है और उसी में कुछ लोग, चाहे वो छोटा राजनीतिक दल हो चाहे वो बड़ा राजनीतिक दल हो, क्योंकि अगर कोई भी राजनीतिक दल भले ही वो किसी पार्टी से नाखुश है, उसके साथ भी अगर कम से कम 1000, 2000, 5000 लोग भी जुड़े हुए हैं और उनमें इस रामलला जन्मभूमि को लेकर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो वाद विवाद है, तो उनका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को 100% भुगतना पड़ेगा।